जय हिंद साथियों, मित्रों, आइए छोटे से क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सीएसआई और वनडे की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आने वाले सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की चर्चा की जाए। साथियों, सामान्य विज्ञान जीएस के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं और ये कहीं ना कहीं से लगभग हर एग्जाम में 2, 3, 2, 4, 5 क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के एक चैप्टर पोषण से हम चर्चा करते हैं, पोषण से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसते रहते हैं। तो हमने फोकस बनाया है पोषण, और आइए इस पोषण से समझा जाए। मित्रों देखिए, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और इसमें जो है हम सबसे पहले पोषण में भोज्य पदार्थों की चर्चा करेंगे, उनकी कमियों से होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे और किन किन भोज्य पदार्थों में ये पोषण तत्व पाए जाते हैं इनकी चर्चा करेंगे, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इनकी चर्चा करेंगे। साथियों, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पोषण में आपका विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और क्या कहते हैं आपके जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें पोषण में पाए जाते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करते हैं। साथियों, कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का अभिन्न अंग होता है, पोषण का अभिन्न अंग होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ये बनता है कार्बोहाइड्रेट। और हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर होता है तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। साथियों, ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में मोटापा भी आ जाता है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है, लेकिन हाँ, हमको आपको करना क्या है? इनको मेंटेन करना है, क्योंकि इसकी कमी से शरीर कमजोर भी हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, अधिकता से मोटापा। हमको बैलेंस बना के रखना है स्वस्थ शरीर के लिए। और ये कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है? ये आलू में, केला, आम, अनाज, रोटी, दूध, शहद, गन्ना, चुकंदर। साथियों, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का अभिन्न अंग है और इसको मेंटेन रखना है ना। अधिक मोटापा, कम शरीर कमजोर हो जाएगी, आप ऊर्जा आपको मिल ही नहीं पाएगी, आपको थकान, कमजोरी, आप बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट की आपको प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से हमने आपसे कहा, क्या बताया कि ऊर्जा की कमी हो जाती है, अधिकता से भी खतरा है। अधिकता से क्या हो जाता है? अधिकता से मोटापा हो जाता है। दूसरा जो अंग है वो है वसा। साथियों, वसा 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को ऊर्जा तथा शरीर का जो टेम्परेचर है इसको नियंत्रित करने का काम वसा करता है। साथियों, अब आपको करना क्या है? वसा को भी आप संतुलित मात्रा में लेना है, नहीं तो आप मोटापा के शिकार हो जाएंगे। और इसमें मछली का तेल, घी, मक्खन, बादाम और दही और साथियों ये एक काड मछली का तेल होता है। यानी कुल मिला के वसा चिकना युक्त जो भोज्य पदार्थ से तेल है, इनमें जो है पाया जाता है वसा। घी में वसा पाया जाता है। तो इसकी भी संतुलित मात्रा हमें आपको लेनी होगी। अब प्रोटीन साथियों सबसे अभिन्न, ये प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर को रोगों से लड़ाते हैं, ये लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्रोटीन को कहा जाता है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रोटीन का सबसे जो तगड़ा स्रोत है वो है दालें, सोयाबीन, दूध। तो ये दही, फल, मछली, मांस, इनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये शरीर को रोगों से लड़ने के लिए आपको तैयार करते हैं। कौन? प्रोटीन। आपकी अगर भीतर प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। साथियों, उसके बाद आता है अगला लौह यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन साथियों ये रक्तहीनता या दुर्बलता, शरीर का की सुरक्षा तंत्र ये डिफेक्ट हो जाती है। किससे?
लौह से या हीमोग्लोबिन से। साथियों आपको बताना चाहेंगे हरी सब्जी, पत्तेदार और मांस, अंडा, फल, इनमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? खजूर अगर आप खाते हैं तो आपको अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेगा? लौह मिलेगा। उसके बाद आयोडीन साथियों, घेघा, जड़ मानवता, ये घेघा नामक रोग आयोडीन की कमी से, समुद्री भोजन, समुद्री मछली, समुद्री जीव जंतुओं में आयोडीन और समुद्री नमक और दूध में आयोडीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैग्नीशियम, गंधक, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, क्लोरीन, सोडियम इत्यादि का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें साथियों आपको बताना चाहेंगे मैग्नीशियम, गंधक, कैल्शियम, कैल्शियम हड्डी से संबंधित होता है और फास्फोरस भी हड्डी से, जिंक भी हड्डी से, और आपका क्लोरीन ताकत, सोडियम हड्डी से। यानी कहने का मतलब ये जो तत्व हैं खनिज, इनको लवण कहा जाता है, ये शरीर को हैं तो छोटे छोटे, लेकिन शरीर की सारी गतिविधियों को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप अपने जो हमारा आपका भोज्य पदार्थ है, इनमें थोड़ा थोड़ा मात्रा सब चीजों का होना चाहिए। ऐसे वस्तुओं को हम खाएं जिनमें प्रोटीन पाया जाए, वसा पाया जाए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सब में थोड़ा थोड़ा। अगर कहीं से कोई डिफरेंस होता है, एक दो चीज कम ज्यादा होता है, तो आपका शरीर डिसबैलेंस हो जाएगा मित्रों। तो आपको इन सबको ध्यान देना है। अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे विटामिन की। साथियों आइए विटामिनों पे चर्चा हो। मित्रों विटामिन ये जटिल कार्बनिक यौगिक होती हैं और इनकी खोज कुक ने की थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विटामिन का काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता, बल्कि विटामिन का काम होता है शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना साथियों। और ये अध्ययन की सुविधा के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन के, ए, डी, ई और के। ध्यान देंगे वसा में घुलनशील विटामिनों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार विटामिनें वसा में घुलनशील होती हैं और दो विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील विटामिनों में बी कॉम्प्लेक्स और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील होती है। फिर से एक बार कंफर्म हो जाइए कि वसा में घुलनशील विटामिन चार तरह की होती हैं, ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये कुल मिला के 4 और 2 6 तरह की विटामिन होती हैं। इन्हीं का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे साथियों। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। साथियों विटामिन ए, इससे कार्निया से संबंधित और आंख से संबंधित समस्या होती है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। और ये हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध इत्यादि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये बहुत पूछता है। और ये सबसे ज्यादा हरी पत्तेदार यानी पालक, मूली, गाजर, चुकंदर और करेला और फल, दूध में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है साथियों। विटामिन बी जो होती है ये इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और इसमें 12 विटामिन होती हैं, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ए, B1, B2, B3, B4, B5, इस तरह से कुल 12 विटामिन होती हैं। इनके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, अलग अलग, किसी में बाल झड़ना, किसी में बाल पकना, किसी में झुर्रियां होना, पेलाग्रा होना, ये तमाम तरह के छोटे ऐसे रोग होते हैं। वर्णांधता की समस्या होना, तो इसमें प्रमुखता बेरी की चर्चा होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है साथियों। इसकी स्रोत कहाँ विटामिन बी के अधिक पाए जाते हैं? अंकुरित अनाज, फल, दूध, सब्जियां। ध्यान देना है सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन बी ये साथियों
ये पाया जाता है किसमें, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। उसके बाद आइए विटामिन सी। साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये दांत से संबंधित रोग होता है। ये विटामिन सी पाया कहाँ कहाँ जाता है, नींबू वंश के फल यानी नींबू और मुसब्बी और संतरा, ये नींबू वंश के फल, और रसयुक्त टमाटर और सब्जियां और फल, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, किसमें, विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में स्रोत हैं साथियों। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है साथियों। सूखा रोग ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। मित्रों इसके अलावा मक्खन, यकृत, दूध, फल, ये सब, इन सब में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इनको पॉइंट करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। विटामिन ई साथियों, जनन क्षमता में कमी यानी नपुंसकता बढ़ती है विटामिन ई की कमी से। और इसमें जो है साथियों तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है साथियों। आगे ध्यान देंगे विटामिन के, रक्त का थक्का न जमना। साथियों एक समस्या होती है, किसी किसी को अगर हाथ में या शरीर में किसी भाग में चीरा लग जाता है तो ब्लड जल्दी नहीं बंद होता, तो उसको कहा जाता है रक्त का थक्का नहीं जमा। तो एक तरह का रक्त में एक तरह का पदार्थ होता है लसलसा, वो जाके चिपक जाता है, जम जाता है, जिससे रक्त नहीं बहता। ये विटामिन के की कमी से ऐसा इस तरह की समस्या होती है। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, इनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब साथियों ये तो विटामिन हो गई, हमने चर्चा की आपसे। ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी सूखा रोग, ई जनन क्षमता में कमी, के रक्त का थक्का न जमना। ये मोटा मोटा हमने चर्चा कर दिया। उसके बाद आइए जल की बात की जाए। साथियों ऐसा माना जाता है कि जल ही जीवन है। अब शरीर में जल का क्या काम है, इस बात को भी आपको समझना होगा। देखिए शरीर में 75% तक जल पाया जाता है, 65 से लेकर 75% तक शरीर में जल पाया जाता है साथियों। और जल की कमी से शरीर में निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है। और मित्रों आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जल का जो कार्य होता है वो होता है पसीने तथा वाष्पन द्वारा शरीर के टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, जो सबसे बड़ा काम करता है। और अगला काम पाचन क्रिया में मदद करता है। परिवहन यानी रक्त यानी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन करता है, जल करता है। और उत्सर्जन में सहायक, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालने का भी काम करता है कौन, जल। यानी जल का शरीर में महत्वपूर्ण योगदान। पहला परिवहन यानी रक्त परिसंचरण करने का काम, दूसरा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम, तीसरा शरीर के टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम। ये किसका होता है, जल का होता है। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन। तो साथियों इस छोटे से वीडियो में हमने जो चर्चा की, आपको पोषण से संबंधित जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं हमने इस छोटे से क्लास में सबको समेटा है। और आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आप इसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और आने वाले एग्जाम में आप सफल होंगे। ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। जय हिंद मित्रों।